हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी बिहार बोर्ड क्लास 9th का भारतीय वन एक्सरसाइज 16 का पार्ट 7 बताने जा रहे हैं। पार्ट 6 तक जो व्यक्ति नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए। चैनल का नाम हुआ A1 स्टडी गुरु। मैं इफ्तिखार सर। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग क्या करें, कुछ फार्मूला देखते हैं। शंकु में त्रिज्या r होगा, ऊंचाई h होगा, तिर्यक ऊंचाई l होगा। ये फार्मूला हम हर रोज़ बताते हैं, इसलिए ताकि रिवाइज करने पर क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा याद रह सके। क्योंकि क्षेत्रमिति फार्मूला आधारित बेस्ट होता है। जब तक फार्मूला याद नहीं, क्षेत्रमिति पूरा क्लियर नहीं हो पाता है, इसलिए फार्मूला याद रहना जरूरी है। तिर्यक ऊंचाई l होगा तो तीनों का आपसी संबंध का रिलेशन में, यानी कोई दो मालूम हो, तीसरा कैसे निकाल सकते हो, उसके लिए बताया गया कि तिर्यक ऊंचाई l निकालने का फॉर्मूला होता है √r² प्लस h²। मान लिए त्रिज्या ही निकालना हो तो √l² माइनस h², या h ही निकालना हो तो √l² माइनस r² होता है। इसको याद रखिएगा, जिससे हम कोई दो को मालूम हुआ तीसरा हम निकाल सकते हैं। शंकु के आधार के परिधि होता है 2πr होता है, जबकि शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl, जबकि शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है πr² प्लस πrl, या इसी को लिखते हैं πr इंटू r प्लस l। शंकु का आयतन हो जाता है 1/3 πr² h। ये क्या हुआ, शंकु का पूरा फार्मूला हो गया। इस फार्मूला की सहायता से पूरा चैप्टर बनाने में सुविधा होता है, जो पिछले क्लास में बता चुके हैं। यहाँ भी देख लीजिए। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 जानेंगे। लिखा हुआ है एक वृत्ताकार शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:12 है। यानी कह रहा है कि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात जो कितना है, 5:12 है। यदि त्रिज्या 5 होगा तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यदि उसका आयतन 314 मीटर क्यूब हो तो उसके तिर्यक ऊंचाई आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। दो चीज़ ज्ञात करना है, तिर्यक ऊंचाई यानी l ज्ञात करना है, आधार की त्रिज्या यानी r ज्ञात करना है। शंकु में माना कि अनुपातिक राशि मेरा कितना है, x है। क्या है, अनुपातिक राशि x है। अनुपातिक राशि क्यों माने, क्योंकि दो सवाल क्या दिया है, अनुपात के रूप में दिया है। क्या क्या अनुपात दिया है, त्रिज्या और ऊंचाई अनुपात के रूप में हमें दिया हुआ है। जब हमें त्रिज्या और ऊंचाई अनुपात के रूप में दिया हुआ तो अनुपातिक राशि मानना होगा, तो इसलिए क्या किया, माना कि अनुपातिक राशि मेरा x हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, हम x मान लिए है। अब त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात है, मतलब पहला वाला त्रिज्या होगा, दूसरा वाला ऊंचाई होगा। तो क्या करें, त्रिज्या बराबर पहला 5 है तो 5x हो जाएगा, त्रिज्या बराबर 5x। ऊंचाई 12 है तो ऊंचाई बराबर h बराबर 12x हो गया। त्रिज्या 5x, h बराबर 12x हो गया। आयतन हमें दिया हुआ कितना दिया है, 314 मीटर क्यूब। यहाँ लिख दिए 314 मीटर क्यूब लिख दिए। अब हमें आयतन मालूम है तो आयतन का फार्मूला लगाएंगे। आयतन का फार्मूला क्या होता है, आयतन बराबर 1/3 πr² h। आयतन का मान 314 रख दिए, 1/3। सवाल में कंडीशन लगा हुआ था कि पाई का मान 3.14 ही लेना है। तो क्या कि यहाँ भी हम लोग क्या किए, एक पाई का मान यहाँ पर क्या रखे, 3.14। जबकि r² की जगह पर यहाँ पर है तो 5x गुने 5x की h जगह पर 12x कर दिए। आप सब काटेंगे, यहाँ पर 314 रहने दिए, 1/3 भी रहने दिए। 314 बट्टा यहाँ पर क्या हुआ, पॉइंट उड़ा है तो बट्टा 100, जैसे पॉइंट उड़ाते हैं ना तो पॉइंट पर 2 तो बट्टा 100 आता है। 314 बट्टा 100 हो गया, 5x गुने 12 हो गया। यहाँ काटे कैसे, ध्यान से देखिएगा। काटे नहीं अभी, 314 यहाँ रहने दिए, ठीक है ना। यहाँ पे यहाँ पर क्या किए हैं, 314 ये यहाँ रहने दिए, जबकि ऊपर वाला गुना कर दिए। 5 गुने 5 के तब 25 है, 25 गुने 12 के तब 300। अब x वाला देखिए 3 को x है, 1x 2x 3x, लिख दिए x पावर 3। जबकि बट्टा में 3 गुने 100 के तो आ गया मेरा 300। अब देखिए काटेंगे कैसे, 314 कट जाएगा, नीचे 300 से 300 कट जाएगा। इस साइड में कुछ नहीं बचा था, एक बचा, उधर x³ बचा है तो क्या होगा, 1 बराबर x³। 1 बराबर x³ हो गया, यानी 1 बराबर x³ हो गया। इसी को लिख सकते हैं कि x³ बराबर 1। उसी चीज़ को लिख दिए हम, x³ बराबर 1। क्या लिख दिए, x³ बराबर 1, यानी x³ बराबर 1 हो गया। पावर 3 उधर जाएगा तो घन होगा, तो x बराबर घनमूल अंदर 1 हो गया, और 1 का घनमूल हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो लिख दिए x का मान कितना आ गया मेरा, 1 आ गया। x का मान जब 1 आ गया तो अनुपातिक राशि त्रिज्या और ऊंचाई का था। त्रिज्या का कितना आ गया था, 5x था, तो 5 गुने 1 किया तो 5 मीटर हो गया। त्रिज्या 12x था तो 12 गुने 1 किए तो 12 मीटर आ गया। हमें त्रिज्या और ऊंचाई मालूम हो गया तो l निकालेंगे। l बराबर क्या होता है, √r² प्लस h²। l बराबर r और h मालूम है पहले से, तो क्या लिखे, r² प्लस h², यानी r का मान 5 है तो 5 के स्क्वायर, h का मान 12 है तो 12 के स्क्वायर किए।
रूट के अंदर 5 का स्क्वायर हो गया 25, 12 का स्क्वायर हो गया 144, दोनों को जोड़े तो आया है 169, यानी एल का मान कितना हो गया 169। 169 का वर्गमूल कितना आएगा 13 मीटर आएगा, यानी एल का मान हो गया मेरा 13। त्रिज्या हो गया 5 मीटर, ऊंचाई हो गया 12 मीटर और त्रिज्या की ऊंचाई हो गया 13 मीटर। हमसे पूछा क्या गया था त्रिज्या और त्रिज्या की ऊंचाई, तो लिख दिया त्रिज्या बराबर 12 मीटर और त्रिज्या की ऊंचाई बराबर 13 मीटर। ये मेरा क्या हुआ फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है सवाल। चलिए आगे देखते हैं। 26 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एक समकोणीय त्रिभुज है जिसकी समकोण बनाने वाली भुजा है 3 सेमी 4 सेमी लंबी है। इस त्रिभुज को 4 मीटर वाली भुजा पर चक्कर देने से जो शंकु बनेगा उसका आयतन प्राप्त करना है। क्या कहा है, एक समकोणीय त्रिभुज है, मान लिया कि ये समकोण त्रिभुज एगो पहले से बना हुआ है। यहाँ समकोण जिसकी समकोण बनाने वाली भुजा कौन कौन है, एगो 3 सेमी है, एगो कितना है 4 सेमी। मान लिया कि ये नीचे वाला ये 3 सेमी हो जाएगा और ऊपर वाला कितना हो जाएगा 4 सेमी हो जाएगा, 4 सेमी है। इस त्रिभुज को 4 सेमी भुजा पर एक चक्कर, 4 सेमी भुजा जो है वहीं पर रहेगा और उसी को चक्कर लगाना। चक्कर किसको लगाना 3 सेमी भुजा वाला को भुजा चक्कर लगाएगा तो क्या हो इस प्रकार से बनेगा। यानी जो हम वृत्त ये देख रहे हैं समझिए ये कितना है 4 सेमी है, ये नीचे कितना है 3 सेमी है। 4 सेमी भुजा पर चक्कर लगाना है, यानी 4 सेमी वाला भुजा स्थिर रहेगा और ये चक्कर चारों बल घूमेगा, ये वाला चारों बल घूमेगा तो क्या हुआ इस प्रकार से जो आकृति बन रहा है कैसा बन रहा है शंक्वाकार बन रहा है। तो 4 सेमी भुजा चक्कर देने से जो शंकु बनेगा, जो शंकु ये बना है उसका आयतन प्राप्त करके बताना है कि आयतन कितना होगा। सवाल ज़्यादा लंबा नहीं बस सोचने लायक है। क्या है एक समकोण त्रिभुज था पहले से, ध्यान से देखिए ये 4 सेमी भुजा था, ये नीचे 3 सेमी था। 4 सेमी भुजा स्थिर रहेगा है कि इसी पर चक्कर काटना है, जिस पर चक्कर काटना रहा था वो स्थिर रहेगा, बाकी जिसको काटना है वो घूमेगा। ये 3 सेमी वाला घूमेगा चारों बल, जैसे चारों बल घूमेगा तो ये आकृति 3D में ऐसे बनेगा कि यानी ये आधार है यहाँ पे लगा हुआ पहले से, चारों बल घूमेगा तो एक शंकु बन जाएगा। जब शंकु बन गया है इसी शंकु का आयतन निकालना। आयतन निकालेंगे तो कैसे होगा, ये जो खड़ा था वो ऊंचाई था 4 सेमी और जो नीचे जो घूम रहा था वो क्या था त्रिज्या था, यानी 3 सेमी ही यहाँ के केंद्र बना के 3 सेमी चारों बल घूम रहा है, मतलब क्या है ये चारों बल कितना हो जाएगा त्रिज्या 3 सेमी हो जाता है। इसलिए समकोणीय त्रिभुज से बना शंकु में, यानी समकोण त्रिभुज से आता है जो शंकु बना है उस शंकु में क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा 3 सेमी और ऊंचाई हो जाएगा 4 सेमी। इसीलिए शंकु का आयतन लिखे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 रहने दिए, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर जगह पर 3 × 3 की, एच की जगह पर कितना रख देंगे 4 रखेंगे। अब काटेंगे जो कटने वाला है, यहाँ क्या किया 3 से 1 3 कट गया, जबकि 22 × 3 × 4 किए हैं तो आपको आया है 264 और नीचे में एक 7 बचा हुआ 7 रहने दिए। जब 7 से भाग दिए तो 7 से कटा है 37 मरतबा, शेष पर रह गया 5, तो क्या किए 37.5/7 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। क्या हुआ इसका आयतन हो गया। बट्टा में जब 7 रहता है और 3 रहता है तो पॉइंट में हम लोग नहीं लाते, पूर्णांक में लाते हैं या तो बट्टा में छोड़ देते हैं। चलिए वो हो गया। 27 नंबर सवाल क्या कर रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एक दूसरे लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का दुगुना है। दो गो शंकु है, ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी पहला का जो क्षेत्रफल है दूसरे लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का दुगुना है, यानी पहला वाला बड़ा है दूसरा वाला क्या है छोटा है, तो पहले वाला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दूसरे के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का दुगुना है। ये कंडीशन समझ में आ गया। अगला है फिर पहले की तिर्यक ऊंचाई की आधी, फिर पहले की तिर्यक ऊंचाई की आधी है, पहले की तिर्यक ऊंचाई की आधी है। दूसरा वाला है वो क्या है कि पहले वाला जो है उसके तिर्यक ऊंचाई की आधी है। जैसे मान लीजिए कि ये पहला वाला शंकु ये दूसरा वाला है। लंबवृत्तीय पहले क्या क्या लंबवृत्तीय शंकु की क्षेत्रफल यानी पहले का जो क्षेत्रफल है वो दूसरे लंबवृत्तीय शंकु के क्षेत्रफल का दुगुना है। दूसरे का क्या है ये दुगुना है, तो देख भी रहे हैं कि ये बड़ा शंकु है तो क्षेत्रफल दुगुना होगा। फिर पहले की तिर्यक ऊंचाई की आधी है। अब पहले की तिर्यक ऊंचाई की आधी मतलब दूसरा का आधा रहे किसका पहले की आधी है। पहले का जितना बड़ा है उससे तिर्यक ऊंचाई क्या है इसका आधा है। मान लीजिए पहले का रहेगा 12 तो इसका 6 रहेगा, इस प्रकार आधी है। दोनों शंकु के आधार त्रिज्याओं का अनुपात निकालें। दोनों के आधार त्रिज्या कितना कितना नहीं पता, लेकिन दोनों का अनुपात निकालना है। क्या करेंगे सवाल के मुताबिक चलेंगे। ये थोड़ा सा हार्ड टाइप में लगेगा। पहले लंबवृत्तीय शंकु में क्या किए हैं यानी छोटका लिए हम ये बोला, लेकिन पहले हमको बड़का लेना चाहिए था। छोटका लिए है, क्या लिए है त्रिज्या हम आर ले लिए, क्या लिए त्रिज्या इसका आर ले लिए है। तिर्यक ऊंचाई हम एल ले लिए, तिर्यक ऊंचाई से क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। सॉरी नहीं ये बड़ा वाला का ही है, ध्यान से देखिएगा। त्रिज्या इसका हम आर ले लिए है, त्रिज्या क्या लिए है आर ले लिए है, या आप R1 ले सकते हैं R2 ले सकते हैं। हम इसका आर ले लिए, इसका बड़का आर ले लिए है। क्या किया त्रिज्या आर हो गया,
तिर्यक ऊंचाई इसका क्या हो गया, एल हो गया, तिर्यक ऊंचाई एल हो गया। तो लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर एल। जबकि दूसरा शंकु इसमें आया है, त्रिज्या को हम आर मान लिए, मानने के लिए है, बड़ा छोटा से मतलब नहीं है, मान लिए है। या यहाँ पर आप R2 रख सकते हैं जिससे आपको बनाने में सुविधा होगा। यहाँ पर कैपिटल आर की जगह आप R2 रख दीजिए ताकि पता चले ये R1 है, ये R2 रहेगा। ठीक है, अनुपात निकालता हम क्या किए, इसको R मान लिए, इसको बड़ा R मान लिए, सिर्फ माने हैं। तिर्यक ऊंचाई इसी रूप में रहेगा क्योंकि तिर्यक ऊंचाई के बारे में कहा गया कि जो बरका वाला का तिर्यक ऊंचाई उससे ये आधी रहेगी, यानी L/2 रहेगी। तो दूसरे लंबवृत्तीय शंकु को वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल होबे करता है। तो एल के जगह पर कितना रहेगा, L/2। तो यहाँ L/2 जैसे किए तो आया पाई आर L/2 रह गया। ठीक है, ये दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया। प्रश्न के मुताबिक क्या कहा गया था कि पहला का जो वक्र पृष्ठ दूसरा का दुगुना नहीं, पहला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, दूसरा का दुगुना होगा, दूसरे से दुगुना है। ठीक है, तो पहला का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसमें 2 से गुना कर दिए, 2 से जैसे गुना किया दूसरा का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो गया। क्या हुआ, दूसरे के बराबर हो गया। पहला वाला 2 गुने पाई आर एल किए है तो होया पाई आर एल किए है, क्या हो गया यहाँ पर 2 पाई आर एल होगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट एक स्टेप आगे बढ़ा दिए, 2 पाई आर एल करेंगे तो 2 पाई आर एल हो गया यहाँ पे। जबकि वहाँ पाई आर एल अब बट्टा में 2 था, ये 2 यहाँ आता है ना, 2 दूना 4 बन जाता है। क्या हो जाता है, ये 4 पाई आर एल बराबर वहाँ हो जाएगा पाई आर एल। वही काम यहाँ किए, 4 पाई आर एल बराबर वहाँ हो जाएगा पाई आर एल। अब काटने वाला काटिए, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, एल से एल खत्म होता है। क्या बचेगा यहाँ पर 4 और छोटा आर बच जाएगा, तो 4 आर बराबर आर हो गया। यहाँ छोटा आर रहने दिए, बड़ा आर वहाँ गुना में तो नीचे आया था भाग में, तो भाग में लिया, उधर ना कुछ एक बचा, ये 4 भाग में आया तो 1/4 आ गया, यानी R/R बराबर 1/4, इसलिए R अनुपात R बराबर 4:1। ये मेरा क्या हुआ, फाइनल आंसर हो गया। थैंक यू देखने के लिए। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर कर दीजिए ताकि आपके प्रॉब्लम सारा सॉल्व हो सके। थैंक यू, जय हिंद, बाय।